काफ़ी लोग ऐसा होता है जो पीएफ का पैसा विड्रॉ करना चाहती है, लेकिन उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका केवाईसी सही है या कुछ गलत है, जिसके वजह से उनका पैसा विड्रॉ करने से भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें आपका केवाईसी सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्या गलत है, क्या सुधारना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर आप पीएफ का पैसा क्लेम कर सकती है यानी विड्रॉ कर सकती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करती है, अगर आपका पीएफ बैलेंस है यानी पीएफ अकाउंट है और उसमें कुछ गलती है, तो आप इस वीडियो को देखकर सीख सकती है और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकती है। उसके बाद जाकर आप पीएफ का जो पैसा है वो क्लेम करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकती है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें बिना स्किप करें। जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ, अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपका पीएफ बैलेंस आप आसानी से मोबाइल फ़ोन से विड्रॉ कर सकती है यानी क्लेम कर सकती है। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के इस वीडियो को। पीएफ अकाउंट में आपका किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए आपका पास यूएएन नंबर होना चाहिए। अगर आपका पास नहीं है, सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में जॉब करती है या कहीं पर भी आप जॉब करती है उस कंपनी का जो मैनेजर है उनसे बात करें और आप उनको बताना पड़ेगा मेरा जो पीएफ अकाउंट है उसका यूएएन नंबर मुझे चाहिए। जैसे आपको यूएएन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद अपने मोबाइल पर आपको गूगल ब्राउज़र ओपन करना है या किसी भी ब्राउज़र आप यहाँ पर ओपन कर सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है पीएफ लॉगिन, आपको यहाँ पर सर्च करना है। पीएफ लॉगिन सर्च करने के बाद पहला जो वेबसाइट है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपका सामने शो हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यूएएन नंबर डालना होगा और उसके बाद एक पासपोर्ट भी दिए जाते हैं, वो पासपोर्ट यहाँ पर डालेंगे। ये जो कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर यूएएन नंबर और पासपोर्ट कैप्चा डाल के साइन इन करके आगे क्या होने वाला है मैं आपको दिखाता हूँ। यूएएन नंबर पासपोर्ट डालने के बाद आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपका सामने शो हो जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या शो हो रहा है, आपका जो यूएएन नंबर वो यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरा है आपका नेम। आपका नेम सही होना चाहिए, यानी आपका जो पेन कार्ड है या आपका जो आईडी कार्ड है उस पर जिस तरीके से नेम है सेम इसी तरीके से होना चाहिए। एक भी लेटर इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप पीएफ का बैलेंस विड्रॉ नहीं कर सकती। तो ये बात आपको ध्यान रहे। दूसरा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। 2 से 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपका जो आईडी कार्ड है उसमें सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। आपका जो बैंक पासबुक है उसमें भी आपका नेम सही होना चाहिए, एड्रेस भी सही होना चाहिए बैंक पासबुक में। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। दूसरा है कि आपका फादर नेम जो भी है आईडी कार्ड में सेम इसी तरीके से पीएफ में भी होना चाहिए। कोई भी गलती है तो उसको पहले सुधार लीजिए, उसके बाद आप पीएफ का जो पैसा है वो क्लेम कर सकती है। अगर आप ऐसे ही क्लेम करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बार बार गलती ना करें। और उसके बाद अगर आपका किसी भी तरीके का केवाईसी प्रॉब्लम है, जैसे कि पैन कार्ड अपडेट नहीं है, आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो सबसे पहले बैंक पासबुक अपडेट नहीं है वो अपडेट करना होगा। जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, मैनेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद केवाईसी पर क्लिक करेंगे। केवाईसी पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपका सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन है, बैंक पे पेन और यहाँ पर पासपोर्ट। आपको क्या अपडेट करना है? अगर आपको बैंक पासबुक यहाँ पर अपडेट करना है यानी केवाईसी करना है, अगर पीएफ के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप बैंकिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पेज शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे आपका बैंक अकाउंट नंबर। दोबारा से आप यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, टर्म्स को एग्री करेंगे। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो केवाईसी है वो पेंडिंग में चला जाएगा। पीएफ में आपका जो केवाईसी है वो अपडेट होने के लिए मैक्सिमम 1 मंथ का टाइम लगता है, यानी 1 महीना आपको रोकना पड़ेगा। उसके बाद केवाईसी अपडेट हो जाएगा। केवाईसी अपडेट होने के बाद आप पीएफ का पैसा क्लेम कर सकती है। तो ये हो गया बैंक अकाउंट। दूसरा है आपका अगर पैन कार्ड आधार कार्ड अपडेट करना है तो आप सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। उसके बाद अपने पैन कार्ड का जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, टर्म्स को एग्री करेंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। बायोमेट्रिक के लिए आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये भी सेम है। आपको 1 महीने के अंदर ही अंदर KYC अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप PF का पैसा क्लेम कर सकती है। अगर आप PF अकाउंट में किसी भी तरीके का KYC अपडेट करती है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसका जो ट्रैक करने के लिए आपको दूसरा कहीं पर भी जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा आपका पेंडिंग, जैसे कि देख सकते हैं KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका जो KYC है वो पेंडिंग में है या अप्रूवल हो चुका है। अगर अप्रूवल हो चुका है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपका KYC अप्रूवल हो चुका है। अगर आपका KYC रिजेक्ट हो जाती है तो नीचे ऑप्शन पर शो हो जाएगा कि आपका KYC रिजेक्ट हो चुका है, दोबारा से आपको अप्लाई करना होगा। और किस वजह से रिजेक्ट हुआ उसका आपको जानकारी इस साइट पर यहाँ पर मिल जाएगा कि किस वजह से आपका जो KYC है वो रिजेक्ट हो चुका है। अगर अप्रूवल हो जाती है तो आप तुरंत ही आप क्लेम कर सकती है, यानी पैसा के लिए अप्लाई कर सकती है। तो इस तरीके से आप PF का KYC को अपडेट कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।